अच्छा काम कर रहा है उसे रोकना है, नहीं तो फिर हमारा नंबर कैसे। एलिगेशन जो लगे हैं वो कभी कभी प्रूव नहीं होंगे। बैठे पद पे जो बैठे हैं उनका जो है डंडा घूम रहा है। जब मर्जी जिसको चाहे बंद कर दो, जब मर्जी जमानत रद्द करा दो, जब मर्जी छोड़ दो। हमारे मोदी है तो मुमकिन है। ऐसा ये क्यों हुआ कि इलेक्शन से पहले ही क्यों अरेस्ट किया गया? मेन बात है इलेक्शन से पहले क्यों अरेस्ट किया गया? पानी की किल्लत हो रही है। पॉलिटिक्स से देखो जी, हम बोलेंगे वो बुरा है और वो मटके इनके फोड़ेंगे, ये मटके उनके फोड़ेंगे। जनता को सबसे ज्यादा तो बिजली, उसको अगर उसकी खपत कम है उसका बिल 0 आता है। मिलेगी फिर दोबारा रोक देंगे। अच्छा, रोक देंगे, फिर रोक देंगे, लगातार यही चलेगा। यही चलेगा, इसलिए हम अंदर लेके गए थे उन्हें। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं माटी के लाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को जमानत मिली थी, लेकिन शुक्रवार को ईडी ने याचिका दायर करके हाई कोर्ट के द्वारा वो जमानत को रद्द करवा दिया। सीधा जनता से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री की जमानत को लेकर और फिर रद्द करना कहाँ तक सही है। सर, क्या लग रहा है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली फिर रद्द हो जाती, उस पर क्या कहेंगे? अब ये तो सारी राजनीति चल रही है और राजनीति का तो कोई अंत ही नहीं होता। जो बैठे पद पे जो बैठे हैं उनका जो है डंडा घूम रहा है। जब मर्जी जिसको चाहे बंद कर दो, जब मर्जी जमानत रद्द करा दो, जब मर्जी छोड़ दो। सब उनकी इच्छा अनुसार चल रहा है। लेकिन उन पे आरोप लगा हुआ है, भाजपा वाले कहते चोर पार्टी है। तो सिद्ध क्यों नहीं किया अभी तक? अगर आरोप लगाए तो अच्छा, आरोप लगाए, सिद्ध करे और तभी उसकी जो है अरेस्ट करें उसको। सिद्ध भी तो करना चाहिए ना, कुछ बता कहने। अरविंद केजरीवाल खुद क्यों नहीं साबित कर पाते कि वे बेकसूर हैं? वो तो जब उन्होंने कोई कसूर किया ही नहीं तो वो क्या साबित करेंगे? एलिगेशन तो दूसरे लगा रहे हैं ना, तो उनको जो है प्रूव करना चाहिए। एलिगेशन जिसको अरेस्ट किया जाता है वो तो कभी, जो एलिगेशन लगाया जाता है वो तो कभी प्रूव करेगा ही नहीं। जो एलिगेशन लगा रहा है वो प्रूव करेगा। क्या लग रहा है, फिर से जमानत मिल पाएगी या फिर? बिल्कुल मिलेगी। हाँ। बिल्कुल मिलेगी जमानत, क्योंकि एलिगेशन जो लगे हैं वो कभी कभी प्रूव नहीं होंगे और उस बेस पे जो है जमानत मिल जाएगी। लेकिन आपने देखा कि आरोप लगता है कि दिल्ली की जनता को फ्री देकर लालची बनाया है, शराब घोटाले में लिप्त है, पूरी पार्टी लिप्त है। देखिए ऐसा तो कुछ है नहीं। ऐसा ये क्यों हुआ कि इलेक्शन से पहले ही क्यों अरेस्ट किया गया? मेन बात है इलेक्शन से पहले क्यों अरेस्ट किया गया? इलेक्शन के बाद भी अरेस्ट किया जा सकता था या उससे काफी पहले भी अरेस्ट किया जा सकता था। इलेक्शन से पहले तो बहुत टाइम पड़ा था। इलेक्शन से कुछ दिन चुनाव जब वोटिंग होना था उसके कुछ दिन पहले छोड़ा फिर अरेस्ट कर लिया। ये चीज समझ नहीं आती ना, अगर अरेस्ट किया तो छोड़ो ही मत। क्या लग रहा है, विधानसभा चुनाव से पहले जमानत मिलेगी या नहीं मिल पाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी, 101% मिलेगी। मिल जाएगी। जी मिलेगी। काम की बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 10 सालों में कैसा काम किया है? बहुत अच्छा काम किया, जनता बहुत खुश है, गरीब जनता बहुत खुश है। क्या क्या सुविधाएं मिली है जनता को? जनता को सबसे ज्यादा तो बिजली, उसको अगर उसकी खपत कम है उसका बिल 0 आता है। पानी में भी उसको जो है सब्सिडी मिली है, बसेस में उन्होंने दी है। काफी सुविधा जो है गरीब जनता को मिली है। लेकिन अब देखा है ना आपने, लगातार दिल्ली में पानी की किल्लत हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? गर्मी ज्यादा है, पानी की दिक्कत तो सब जगह चल रही है। पानी की दिक्कत दिल्ली में नहीं, पानी की दिक्कत सब जगह है। जब तक दिल्ली में देखा है ना, लगातार पानी की किल्लत हो रही है, जहाँ पर लोग भी परेशान हैं। देखिए बारिश हो नहीं रही, गर्मी हद से ज्यादा पड़ रही है, उसके कारण जो है पानी की किल्लत है। अंडरग्राउंड जो वाटर है वो भी 30 फुट जो है वो डाउन हो गया है लेवल उसका। उसमें जो है केजरीवाल क्या करेंगे? केजरीवाल वर्षा तो कर नहीं सकते। जब गंगा जी दोषी मानते, क्योंकि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और अतिशी लगातार यही कह रहे हैं कि हरियाणा वाले पानी नहीं छोड़ रहे हैं, और आप किसे मानते हैं दोषी? देखिए दोषी तो गर्मी के, जो गर्मी पड़ रही है, बारिश नहीं हो रही, उसमें तो दोषी कोई नहीं। हरियाणा वाले अगर पानी नहीं छोड़ रहा है वो अपनी जरूरत देखेंगे पहले। उनको कितना पानी चाहिए, अगर कुछ बचेगा तो वो देंगे। अगर वहां भी बारिश नहीं हो रही तो अगर पानी नहीं है उनके पास तो वो कैसे छोड़ देंगे पानी? आपको नहीं लगता कि अगर पानी की दिक्कत है तो पहले से इंतजाम करके रखना चाहिए था? तो कोई इंतजाम कर ही नहीं सकता पानी का। पानी का इंतजाम कोई नहीं कर सकता। अब जिनके ट्यूबवेल जो लगे, जो अंडरग्राउंड बोरिंग करा रहे हैं,
उनके लिए पानी नहीं है। वो बोरिंग है 40 50 फीट जो है पानी उतर गया उसमें। अब उस पानी को केजरीवाल थोड़ी ऊपर लाएंगे, उसको तो वर्षा होगी तब ऊपर आएगा। उनको गुरुवार को जमानत मिल जाती है, फिर ईडी की याचिका के बाद जमानत खारिज हो जाती है, किस तरीके से देख रहे हैं? तो हमारे मोदी है तो मुमकिन है, अच्छा बस एक ही जवाब में सारा मसला है कि मोदी जी है तो मुमकिन है। अच्छा, मैं जमानत मिलते ही एक दिन बाद खारिज होने को कैसे देख रहे हैं? ये तो कह रही हूँ मैं कि मोदी जी है तो मुमकिन है, एक क्या 100 दिन बाद भी खारिज हो जाएगी। दिल्ली में कैसा काम किया अरविंद केजरीवाल ने 10 सालों में? अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम पानी की सुविधा है, पानी की सुविधा है, बिजली की सुविधा है, अच्छा काम है। और हमारे पास तो ये मंत्री जी बैठे हुए हैं, हाँ, तो मंत्री जी फुल सपोर्ट करते हैं। अच्छा, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं करते, पानी की किल्लत हो रही है। पॉलिटिक्स है, देखो जी, हम बोलेंगे वो बुरा है और वो मटके इनके फोड़ेंगे, ये मटके उनके फोड़ेंगे, वो पॉलिटिक्स है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारे क्षेत्र में सुकून है। लेकिन देखा है ना, जल मंत्री अतिशी धरने पे बैठी आनी, तो वो क्यों बैठी है अगर पानी की सुविधा है तो? वो उनका अपना पॉलिटिक्स मैटर है कि जी हरियाणा से नहीं आ रही है, ये बीजेपी ने बंद करा रखा है, वो उसको उस तरह देख रहा है। आपको नहीं लग रहा कि पानी की किल्लत है या नहीं है देश में, दिल्ली में? पानी की किल्लत तो बहुत है एक्चुअली, और अभी इस वक्त गर्मी में तो बहुत ज्यादा है, गर्मी में तो बहुत ही ज्यादा किल्लत है, बहुत परेशानी है, बड़ी बड़ी दूर से लोग भर भर के लेकर आ रहे हैं। बाकी काम की बात करूं दिल्ली में तो कैसा हुआ है? ये कि जो एक आम आदमी से जुड़े हुए काम है वो तो चल ही रहा है, बाकी रही हाई फाई वाली बात तो फिर उसमें हमारा मैटर कोई नहीं है। लोकसभा चुनाव में 7 सीट बीजेपी क्यों ले जाती है? बीजेपी अच्छा काम कर रही है, जो मंत्री हमारे जो सांसद साहब बैठे हैं वो उस सीट पर अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जो सांसद हमारे बैठे हुए थे पहले, हर्षवर्धन साहब, उनका भी फुल कोऑपरेट है इलाके को और फुल सपोर्ट है उनकी भी, जो उनके लेवल के काम है उसमें भी हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है, बहुत अच्छा काम है। तो इस बार क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में क्या होगा? विधानसभा में तो हमारी यही है मंत्री जी, इसमें बीजेपी नहीं रही, इसमें तो ये है। और सांसद के लिए हमारे आसपास वो बैठे हैं परवीन खंडेलवाल जी। अच्छा, ऐसा क्यों? देखो सीट का काम होता है, जो जिस लेवल का आदमी होता है उसको वही काम दिया जाता है। अब ये एमएलए लेवल, क्षेत्र लेवल के हिसाब से इनका काम अच्छा है, बाकी सांसद के लेवल के हिसाब से हमारे मोदी जी का काम बहुत अच्छा है, वो भी ऐसी बात नहीं, जान तोड़ मेहनत कर रहे हैं देश के लिए, ऐसी बात नहीं है, हमें उनसे भी कोई शिकायत नहीं। और कांग्रेस पार्टी का क्या लग रहा है दिल्ली में? कांग्रेस का यहाँ कुछ नहीं है हमारे, नहीं है? नहीं, कांग्रेस का यहाँ अभी कुछ नहीं है, यहाँ तो ये दो ही पार्टियों का जोर है, हमारी आम आदमी पार्टी है या बीजेपी पार्टी है। आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं जमानत को? क्या बोलेंगे, सही है, जो जैसा चल रहा है सही है, जैसा चल रहा है सही है, ठीक है। सही है। क्या लग रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सच में घोटाला किया है? नहीं, मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है। लंबे समय तक जेल में है, ऐसा क्यों? तो ये तो इनका काम है ना, एक दूसरे के ऊपर तोहमत लगाना, अंदर करना, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तो राजनीति है, तो राजनीति है, राजनीति वाले अपना काम खुद करते हैं। लेकिन बीजेपी वाले बोलते हैं पूरी पार्टी करप्ट है, चोर है पार्टी। ऐसे तो ये भी बोलते हैं उनको, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तो इनकी आपस की बात है ना, ये तो सब पॉलिटिक्स है, वो इनको चोर बोले, ये उनको चोर बोले। ये तो दिल्ली की जनता को क्या लगता है? दिल्ली की जनता को क्या लगता है, सही चल रही है, पार्टी तो सही है, काम अच्छा कर रही है, कोई बुराई नहीं है। शराब घोटाला हुआ था क्या? नहीं, इसके बारे में हम तो पीते नहीं, जो हमें पता चले। क्या कहेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री की जमानत खारिज हो जाती है? पॉलिटिकल वेनेडेटा बदला बस, कि किसी तरह से कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है उसे रोकना है, नहीं तो फिर हमारा नंबर कैसे आएगा? रोकने वाला कौन है? रोकने वाले हमारे जो ऊपर टॉप पे बैठे हैं वही है, वही रोक सकते कह रहे बीजेपी बढ़िया काम करती है। भाई व्यूज हैं सबके अपने अपने, सबके अपने पर्सनल व्यूज हैं। मैं तो कहता हूँ हमेशा जनरेशन नेक्स्ट को ऑप्शन देना चाहिए, एक ही को अगर आप बार बार देते रहोगे मौका। ये तो चेहरा नहीं है ना देश में कोई मोदी जी के अलावा। चेहरा नहीं है सब ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक थिंकिंग बना रखी है, ये एक तो एक पब्लिसिटी है बस कि मोदी जी हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सारे ऑप्शंस हैं। अगर हमेशा यूथ रहा है, हमेशा कोई ना कोई नेता निकल के आया, ऐसा तो है नहीं कि एक नेता था उसके बाद दूसरा नेता बना नहीं, ऐसा हुआ है क्या? लेकिन देखा ना, इंडिया अलायंस वाले भी सीटें नहीं ला पाए जो कि सरकार बन पाती। ये अपनी कोशिश में सब लगे हुए हैं, देखो कोई जरूरी थोड़ी है पहुंच जाए वहीं पे मंजिल पे, कोशिश बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। क्या लग रहा है फिर से जमानत मिलेगी दिल्ली के मुख्यमंत्री को? मिलेगी, फिर दोबारा रोक देंगे। अच्छा, रोक देंगे? फिर रोक देंगे, लगातार यही चलेगा? यही चलेगा, इसलिए हम अंदर लेके गए थे उन्हें। मन भी इसलिए इलेक्शन के टाइम पे करा था कि कैंपेनिंग ना कर सके। क्या कहेंगे सर, ये तो कह रहे हैं कि लगातार जो जमानत मिलती है उसको मोदी जी रोक देते हैं। क्योंकि उनके पार्टी लेवल का मामला है, उस लेवल पे हमारा दिमाग ही नहीं है ना, हमारी सोच है वहाँ।
वहाँ तक हमारी सोच ही नहीं, शराब घोटाला क्या था, क्या, जो भी भाई ने जवाब दिया कि हमें शराब से मैटर ही कोई नहीं, हमें पता ही कुछ नहीं है, तो इसमें हम कुछ कह ही नहीं सकते कि वो सही है कि ये सही है। हाँ, उनको अपने चश्मे से दिखाई दे रहा है तो होगा, और ये कह रहे हैं हम बेकसूर हैं तो होंगे, हमें इस बारे में जानकारी नहीं क्या है। लग रहा है साबित कर पाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री के बेकसूर हैं? ये तो लॉन्ग मैटर है, कोर्ट का मैटर है, कोर्ट के मैटर है, कोर्ट के मैटर किस तरह आएंगे भी उसको भी नहीं कह सकते कुछ।